हाय बडीज, इस वीडियो में आप अभी बस ऐप का यूज करके ट्रेन टिकट्स को बुक करना सीखेंगे। साथ ही साथ इसे डाउनलोड कैसे किया जाए बुक करने के बाद ये भी जानेंगे। एंड उस डाउनलोडेड टिकट को व्हाट्सएप पे कैसे शेयर की जाए ये भी सीखेंगे। एंड इसी के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप जब टिकट बुक करते हो तो अगर आपको 100% फ्री कैंसिलेशन के लिए ऑप्ट करना है तो ये आप कैसे कर सकते हो, जिससे अगर आपको फ्यूचर में टिकट कैंसिल करनी पड़े तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा कैंसिलेशन चार्जेस नहीं देने एंड पूरा बेस फेयर टिकट का आपको रिफंड मिल जाएगा। चलते हैं अभी बस ऐप पे। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है तो आपको लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन है, इस पे आप टैप कर दें एंड यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर इनपुट करें। नाउ यहाँ आप इसे टिक करना ना भूलें एंड आप मेरा रेफरल कोड इनपुट कर दें, जिससे आपको फर्स्ट राइड फ्री मिल जाएगी सिंस आप मेरा रेफरल कोड यूज कर रहे हो। देन आप यहाँ पे टैप करके आगे बढ़े। नेक्स्ट आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना है तो डिटेल्स को इनपुट करके सेव कर दे। चाहो तो आप स्किप करके अभी आगे भी बढ़ सकते हो, बट देन वैसे भी आगे आपको प्रोफाइल की डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी तो व्हाई नॉट नाउ। एंड ऐप की होम स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। नाउ यहाँ आपको ऊपर जो ऑप्शंस दिख रहे हैं दिस यू हैव टू सी। सो फर्स्ट इज बस, सेकंड इज ट्रेन्स। हमें ट्रेन टिकट बुक करनी है तो ट्रेन पे टैप कर देंगे। अभी बस पे ट्रेन टिकट्स को बुक करना इज पावर्ड बाय कंफर्म टिकट। सो कंफर्म टिकट ऐप पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको देखने मिल जाएगी। ये है IRCTC ऑथोराइज्ड पार्टनर। अब आपको सपोज कीजिए कि टिकट बुक करनी है फ्रॉम मुंबई टू सूरत, तो मैं मुंबई में बोरीवली स्टेशन से ट्रेन को बोर्ड करना चाहता हूँ एंड सूरत में मैं उतर जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको फ्रॉम स्टेशन में पहले इनपुट करना है। सर्च स्टेशंस में आपको जिस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ना है वो आप यहाँ पे इनपुट करें। तो मुझे बोरीवली से ट्रेन पकड़नी है तो मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ एंड यू कैन सी हियर मुंबई बोरीवली BVI, तो इस पे आप कर देता है। अब आपको एंटर टू स्टेशन पे टैप करना है, तो इस पे आप करके जिस स्टेशन पे आपको उतरना है उसका नाम लिखे। तो मुझे सूरत जाना है तो चलिए ये ऐसे इनपुट कर देता है एंड सूरत ST आ चुका है। नाउ इस पे कर दिया हमने टैप। अगर आप इन एरोज पे टैप करते हैं तो ये स्टेशन रिवर्स हो जाएंगे, विच मीन्स कि अगर आपको रिटर्न जर्नी बुक करनी है तो आप यहीं से ऐसे टैप करके कर सकते हो। सो दिस इज क्वाइट इजी। ये हर एक ऐप में ये फीचर आपको देखने मिल जाता है। नाउ कम्स द डेट वाला ऑप्शन। सो टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर के लिए यहीं पे ऑप्शन है एंड नहीं तो आप इस कैलेंडर पे टैप करें एंड अब आपको कैलेंडर फॉर्म में यहाँ पे आगे डेट्स देखने मिलेगी। सो एज यू कैन सी, आप जिस डेट को ट्रैवल करना चाहते हो उसे आप सिलेक्ट कर लें। तो मुझे तो ट्रैवल करना है जुलाई के मंथ में एंड दैट इज ऑन 5th, तो इस पे ऐसे टैप कर देते हैं। सो आपको जिस डेट को करना है आप उसे सिलेक्ट कर ले एंड देन आप सर्च ट्रेन्स पे टैप करें। ट्रेन्स की लिस्ट आपके सामने आ चुकी है, जहां आपको अब नीचे ऑप्शन दिया जा रहा है कोटा का। तो अगर आपको कोटा चेंज करना हो देन यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। एंड नेक्स्ट इज फिल्टर का ऑप्शन। तो इस पे आप टैप करते हो तो आपको अलग अलग इनपुट्स मिलते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप इसे और फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिर्फ AC ट्रेन में ट्रैवल करना है तो आप फिल्टर बाय AC पे टैप कर दोगे तो सिर्फ AC की ट्रेन आपके सामने आएगी। जो भी फिल्टर आप अप्लाई करो देन आप यहाँ पे अप्लाई पे टैप जरूर करना ताकि लिस्ट रिफ्रेश हो जाए। चलते हैं बैक एंड अब आपको जिस किसी ट्रेन में ट्रैवल करना है उसे आप सिलेक्ट कर ले। अब सपोज करें कि आप इसे स्क्रॉल कर रहे हो एंड आपके टाइमिंग के मुताबिक आपको BDTS SW सुपरफास्ट एक्सप्रेस समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये 13:12 को बोरीवली से, मतलब कि 1:12 को आप बोरीवली से पकड़ोगे एंड 3 घंटे 4 मिनट में आपको पहुंचा देगी ये सूरत, जो है 4:16। 16 का मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रेन का नंबर देखने मिलता है। यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे तो सिर्फ W ये बोल्ड है, विच मीन्स कि ये ट्रेन सिर्फ वेडनेसडे को चलती है पूरे वीक में, जबकि आप ऊपर वाली ट्रेन देखो तो ये पूरे हफ्ते चलती है, इसीलिए यहाँ पे सारे दिन बोल्ड है, क्योंकि ये है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे लिखे है। ठीक है, अगर यहाँ पर व्यू स्केड्यूल पे आप टैप करोगे ना तो इस पे टैप करते ही देखिए आपको क्या दिखेगा। तो ये मुंबई हरिद्वार लिखा है एंड यहाँ आपको बताए जा रहे हैं सारे स्टेशन जहाँ पे ये ट्रेन रुकेगी, किस टाइम पे इसका अराइवल एंड डिपार्चर टाइम है, कितने मिनट का हॉल्ट है, दैट यू कैन सी। आपको जहाँ सूरत जाना है तो यहाँ पे आपको 5 मिनट का हॉल्ट मिल जाएगा। चलते हैं बैक एंड अब इसमें टिकट बुक करते हैं। अब सपोज करें कि आपको स्लीपर क्लास में टिकट बुक करनी है तो इस पे आप टैप करेंगे एंड अब आप देख सकते हो कि आपने जो डेट इनपुट करी है उस डेट में 86 टिकट्स अवेलेबल है। तो अब अगर आपको बुक करनी है तो यहाँ इसका प्राइस भी लिखा है विच इज ₹205। तो इस पे कर दे टैप। यहाँ आपका IRCTC का यूजर ID फेच हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर यहाँ आपका ऑप्शन भी आ जाएगा
बोर्डिंग पॉइंट बताया जा रहा है। पैसेंजर डिटेल्स में आपको यहाँ पे डिटेल्स इनपुट करनी है, तो जेंडर सिलेक्ट करें, फुल नेम इनपुट करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप जो नाम लिख रहे हो वो एज पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, ठीक है, क्योंकि आपको साथ में वो गवर्नमेंट आईडी लेके भी जाना होगा। सपोज करें कि आपने आधार कार्ड के बेस पे यहाँ पे नाम इनपुट करा है, तो आपको आधार कार्ड साथ में लेके जाना है ताकि वेरिफिकेशन हो पाए। एज इनपुट करें, सारी डिटेल्स को भरें एंड सेव कर दें। बर्थ प्रेफरेंस में ध्यान रखें कि अगर आपको लोअर बर्थ करनी है बुक, तो फिर आप यहाँ पे लोअर बर्थ का प्रेफरेंस जरूर डालें। डिटेल्स को इनपुट करके सेव कर दिया। एंड अब अगर आपको और किसी को भी ऐड करना हो पैसेंजर में, तो आपको ऐड एडल्ट 5+ ईयर्स पे टैप करना है, अगर वो पैसेंजर 5 ईयर्स के ऊपर की एज का है, ठीक है। अगर कोई बच्चा है तो 0 to 4 ईयर्स में आप यहाँ पे इनपुट कर देंगे। तो आप ऐसे काफी लोग मुझे पूछते हो कि आपको और एडिशनल पैसेंजर ऐड करने तो कैसे, तो ऐसे आपने टैप किया, वापस आप डिटेल इनपुट करें, सेव कर दें, तो और एक पैसेंजर आपकी टिकट में ऐड हो गया। मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ, सो दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे मेरे अकेले की सारी डिटेल्स को इनपुट कर दिया है एंड टिकट मैं बुक कर लूंगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर सही से इनपुट करना है एंड ईमेल आईडी भी इनपुट करें एंड चेक जरूर करें कि आपने डिटेल्स को सही इनपुट किया है, क्योंकि टिकट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहीं भेजी जाएगी। इनफैक्ट टिकट भी आपको यहीं पे मिलने वाली है। एडिशनल प्रेफरेंसेस ये ऑप्शनल लिखा है, बट आप जब इस पे टैप करें तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने मिलती है। फर्स्ट इसकी कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, तो इसे आप हमेशा टैप करके रखें, क्योंकि अगर आप लकी रहे ना तो आपकी स्लीपर क्लास की जो टिकट आप बुक कर रहे हो ना, ये एसी वाले क्लास में भी हो सकती है अपग्रेड, लेकिन ये जो अपग्रेड है ये डिपेंड करता है रेलवे के रूल्स पे, और अगर ये अपग्रेड हो गई तो आपको इसका कोई पैसा नहीं देना, ठीक है। लेकिन आपने जब ये ऑप्शन को सिलेक्ट किया तभी ये ऑटो अपग्रेडेशन के लिए जा सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखें, इसे आप हमेशा टिक करके रखें। रिजर्वेशन चॉइस में आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट इज दिस के बुक ओनली इफ ऑल बर्थ्स आर अलॉटेड इन सेम कोच। तो कभी ऐसा होता है ना कि आप 5-6 टिकट को बुक करवा रहे हो, ठीक है, मतलब 5-6 पैसेंजर एक ही टिकट में, एंड आप चाहते हो कि सबका एक ही कोच में आए सीट, तो आप इस पे टैप करें। अगर आपको एटलीस्ट एक लोअर बर्थ चाहिए तो आप इस पे टैप करें। मुझे ये चाहिए इसलिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो अगर इस केस में लोअर बर्थ अवेलेबल ना हो तो ये टिकट बुक नहीं होगी। मुझसे पूछा जाएगा कि बिना लोअर बर्थ के क्या मुझे आगे बुकिंग करनी है, तो आपको येस या नो का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लोअर बर्थ अवेलेबल हुई तो आपको सबसे पहले लोअर बर्थ ही अलॉट की जाएगी। अगर आपको जीएसटी की डिटेल्स को इंपोर्ट करना है तो यहाँ इंपोर्ट कर दें। नाउ नेक्स्ट इज फ्री कैंसिलेशन वाला ऑप्शन, एंड ये काफी काम का है दोस्तों। सपोज करें कि आप आज टिकट तो बुक कर रहे हो, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि शायद आपकी टिकट कैंसिल करनी पड़े किसी भी रीजन से, है ना, तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप टिकट को कैंसिल करोगे ना, तब आपको कोई एडिशनल चार्जेस या टिकट के जो कैंसिलेशन के चार्जेस होते हैं आईआरसीटीसी की तरफ से, वो आपको बेयर नहीं करने पड़ेंगे, वो ये ऐप बेयर कर लेगा। लेकिन अभी आपको उसके लिए 50 रुपए पर पैसेंजर एडिशनल भरना है, जो आप देख सकते हो यहाँ लिखा है, ठीक है। एंड अगर आप फ्री कैंसिलेशन के लिए ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर ले, तो अभी आप ये एक्स्ट्रा 50 रुपए नहीं भरोगे। तो इस ऑप्शन को मैं तो सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे केस में मुझे पता है कभी काम आ जाता है तो मुझे टिकट्स कैंसिल करनी पड़ती है। सो दिस इज मच बेटर फॉर मी। नेक्स्ट इज डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस। ये आप हमेशा ले, इसे आप कभी भी अनटिक ना करें। अनटिक हो तो भी टिक कर ले। आई अग्री टू कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी, एंड प्रोसीड का बटन आए तो इस पर टैप करते हैं। टिकट की समरी आ जाएगी। हर एक चीज को देख ले कि आपने सही से सिलेक्ट किया है ना। देन आपको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, जहां आप यूपीआई, डेबिट या एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज करके पेमेंट कर सकते हो। आई विल सिलेक्ट यूपीआई, ये मेरे लिए बेस्ट है एंड ईजी भी है। अच्छा, अगर आप पूछोगे कि भाई ये 294 रुपीज कैसे हो गया, तो आप इस पर टैप करके चेक कर सकते हो कि टिकट का जो फेयर है वो ये है, मतलब दिस इज द बेस फेयर। ट्रैवल इंश्योरेंस का प्रीमियम, कन्वीनियंस फी इतनी लगी, एजेंट के सर्विस चार्जेस इतने, पेमेंट गेटवे चार्जेस है ₹0, सिंस मैं यहाँ पे यूपीआई से पे कर रहा हूँ, एंड 0 कैंसिलेशन चार्जेस जो मैंने लिया है उसके मैं 50 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। सो इन टोटल 294 रुपीज हम यहाँ पे पे करेंगे। तो चलिए इसे बंद करते हैं, कंटिन्यू पे करते हैं टैप। अब आपको पॉपअप आएगा जहां आपके फोन में जो यूपीआई एप्स है उसमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है। चलिए मैं जीपे को कर देता हूँ सिलेक्ट। लिख के आएगा कि पेइंग कंफर्म टिकट, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा कि नाम यही आना चाहिए, तभी ये पेमेंट सही जगह जा रही है। ओके, पेमेंट की अमाउंट भी आप चेक कर लें एंड देन पे टैप करें। यूपीआई पिन एंटर करके यहाँ पे टैप कर दें। अब आपकी पेमेंट कट चुकी है एंड आप आईआरसीटीसी के पेज पे आ चुके हो। दोस्तों अभी तक आपकी टिकट बुक नहीं हुई है, ठीक है। जब तक आप यहाँ पे डिटेल्स को इनपुट करके ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपकी टिकट नहीं बुक होगी। पैसा अभी कट चुका है, तो अब सारी डिटेल्स को इनपुट करें एंड देन सबमिट कर दें।
एंड आपकी टिकट बुक हो जाएगी। अब मेरे केस में आई वॉज लकी इनफ कि मुझे लोअर बर्थ की टिकट मिल गई एंड एज यू कैन सी हियर कि यहाँ लिखा है पैसेंजर डिटेल्स में कंफर्म, जो टिकट का स्टेटस है कोच इज S5 एंड सीट नंबर इज 1। अगर लोअर बर्थ अवेलेबल नहीं होती तो ऑब्वियसली मुझे पॉपअप आ जाता। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखें, जब भी आपको लोअर बर्थ की टिकट चाहिए तो आप उस ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करें जो मैंने आपको वीडियो के दौरान बताया है। टिकट तो बुक हो गई, अब आपको टिकट को डाउनलोड करके सपोज करें किसी को व्हाट्सएप पे शेयर करना है, तो आपको क्या करना है, आपने जो ईमेल आईडी इनपुट करा है ना, उस पे आपको कंफर्म टिकट सपोर्ट की तरफ से मेल आएगा। जैसे ही आपकी टिकट बुक हो जाएगी तो आपको क्या करना है, उस मेल में नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड आपको यहाँ दिखेगी ट्रेन टिकट की PDF। तो इस पे आप टैप करें, इसे ओपन करें एंड दिस इज योर ट्रेन टिकट। अब आपको इस PDF को शेयर करना है, तो आप सिंपल एक काम करोगे कि यहाँ पे आप टैप करोगे, सेंड फाइल पे आपको टैप करना है एंड व्हाट्सएप पे टैप कर दे एंड टिकट को सेंड कर दे। दैट्स इट। तो ऐसे आप PDF में टिकट को इजीली शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें, मुझे नीचे कमेंट्स में थैंक्स भी जरूर लिखेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मैंने पिन कमेंट में दे दी है। मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।